आज सुबह उठी तो देखा बादल ही बादल हो रहे थे। सब तरफ मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। अच्छी खासी गर्मी पड़ गई थी, बट फिर से मौसम एकदम चेंज हो गया। मैं भी फटाफट मौसम को देखकर मैंने सोचा कि आज कुछ पेड़ पौधे जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था वो लगा लेती हूँ। तो मैं फटाफट नहाई और उसके बाद फिर मैंने ये कड़ी पत्ते का पौधा पेड़ लेके आई हुई थी पड़ोस से। तो उनके गमले में काफ़ी सारे हो रहे थे, तो मेरे पास ये 2 डिब्बे आइसक्रीम का डिब्बा था और एक मेरा मिक्सी जो चॉपर था वो ख़राब हो गया था। 2 डिब्बे खाली पड़े हुए थे, तो मैंने उन्हीं दोनों डिब्बों में ये एक में कड़ी पत्ता और एक में पुदीना लगाया। पुदीने की डंडियाँ मैं ले आई थी सब्जी वाले से, और जिसमें थोड़ी थोड़ी सी जड़ें थीं, तो मैंने उसी में पुदीने को गाड़ दिया। अब देखिए पुदीना उगता है कि नहीं उगता, क्योंकि कहते यही है कि पुदीने की जड़ हो तो पुदीना अपने आप ही उगाता है। ट्राई कर रही हूँ, देखिए उगता है नहीं उगता है। कोशिश तो मेरी है, क्योंकि गर्मियों में पुदीना बाज़ार में बहुत कम मिलता है और अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो घर का पुदीना बिल्कुल फ्रेश होगा तो देखने में भी अच्छा लगता है, और आप हर सब्जी हर ड्रिंक में इसे डाल भी सकते हो। बहुत दिनों से शू रैक वगैरह की कोई भी सफाई नहीं हुई थी, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। क्योंकि इधर मैं पहले 2 बार बरेली का मेरा चक्कर लग गया, और उसके बाद एक बार वहाँ काशी और प्रयागराज वगैरह गई, तो घर की तरफ ध्यान ही नहीं हो पाया। तो इससे काफ़ी दिनों से ये जूते वगैरह सब इधर उधर थे, और अलमारी भी जूतों वाली बहुत गंदी हो रही थी। तो आज मैंने सोचा यही काम कर लिया जाए, और मैंने पहले जूतों को की अलमारी को साफ़ किया। नीचे एक मेरे पास पन्नी पड़ी हुई थी जो फट गई थी, तो उसे मैंने नीचे बिछा दिया, और जितने मेरे पास डिब्बे थे उसी डिब्बों में मैंने इसे सेट कर लिया। आप अगर इसे ढंग से ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो आपके जो जूते चप्पलें पूरे घर में फैली हुई होती हैं, वो आपकी बहुत ही जल्दी उसमें आप सामान समेट भी सकते हैं। उसी में ही आप काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। उसी शू रैक में मैंने सब चीज़ें बहुत अच्छे से सेट कर ली। देखने और ढूंढने में भी परेशानी नहीं होती है, बहुत ही आराम से मिल जाती है। और ये एक अलमारी मेरे पास खाली पड़ी थी, तो इसे भी मैंने साफ़ करके इसको भी मैंने कहा यूज़ में ले लूँ। क्योंकि चादरें वगैरह जो होती हैं वो पुरानी हो जाती हैं, उन्हें हम ना फेंक सकते हैं और ना ही उसे यूज़ में आती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये अलमारी को साफ़ किया और इसके नीचे मैंने कपड़ा बिछा लिया, और जो भी चादरें मेरी डेली यूज़ की थी वो भी मैंने इसी में कर दी। और जो चादरें मैं यूज़ नहीं करती हूँ, कॉटन की चादरें, बट फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि कई बार ये चादरें बहुत काम आती है। लेडी संगीत वगैरह हो या घर में कोई भी काम हो, तो ये नीचे बिछाने के काम बहुत आते हैं। तो इसलिए मैंने इसे फेंका भी नहीं, और इस तरीके से मैंने इसको सबको मैनेज कर लिया। क्योंकि चादरों की ये अलमारी भी यूज़ में आ गई, और मेरी चादरें जो मैं इधर से उधर रखती रहती थी वो भी मेरी अच्छे से काम आ गई। तो इन सब के नीचे जो मैं पिलो कवर जो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, जिन चादरों के, वो चादरों के पिलो कवर मैंने नीचे बिछा के ऊपर से मैंने सभी चादरें इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर ली। आप अगर कोई भी चीज़ ढंग से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, अच्छे से सेट करेंगे, तो आपका उतने ही जगह में बहुत सारा सामान आ जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज़ जो करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख के कर सकते हैं। मेरी तो आदत है, वैसे भी मैं कुछ दिनों में इधर से उधर सेटिंग करती रहती हूँ। एक सेटिंग कुछ दिन बाद फिर मैं चेंज करके दूसरी तरीके की सेटिंग कर देती हूँ। तो चादरें मेरी, जो मेरी पूरी अलमारी में चादरें नहीं आती थी दूसरी वाली में, वो मेरी इसमें बहुत ही आराम से आ गई, और बहुत सारी मेरी जगह भी बच गई। तो आज का दिन मैंने सारा जो है पेंडिंग काम था उसे मैंने मैनेज करने में लगाया, क्योंकि बहुत से काम ऐसे थे जो मैं काफ़ी टाइम से टाल रही थी और टाइम ना होने की वजह से कर नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सभी चीज़ों को, अपने शू रैक को शू की में अच्छे से मैनेज किया, उसकी स्टोरेज को ध्यान देकर मैंने सही से रखा। और ये चादरें हैं, पिलो कवर हैं जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, उनके लिए भी मैंने ये अच्छे से इनकी सेटिंग बिछा
और एक मेरा खाना पूरा बच भी गया। सारी चादरें भी आ गई, सारे पिलो कवर आ गए, कुशन कवर आ गए, और ये जो एक्स्ट्रा एक खाना है वो मेरा खाली भी रह गया। बस ये काम तो मेरा निपट गया। और आज मेड भी नहीं आएगी, तो दूसरी मेड को मैंने बुलाया थोड़ी देर से। तो ये देखिए अलमारी जो है जिसमें मैंने चादरें लगाई हैं उसे मैंने अच्छे से सेट कर लिया, और उसके ऊपर मैंने ये छोटे छोटे से जो इंडोर प्लांट हैं वो मैंने लगा दिए, और इसका लुक भी बहुत अच्छा आया, और मेरे बेडरूम में बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। चंदन उठा, उसने भी देखा तो बोला, पहले तो वो बोला मम्मी फिर आपने चेंज कर दिया, बट जब उसने देखा बहुत अच्छा लग रहा है तो वो कुछ भी नहीं बोला। दूसरे दिन मैं उठी और मैंने फटाफट नहा के कान्हा का दूध गर्म किया और उनके लिए दूध का भोग लगाया। आज 2-3 दिन लगातार मैं सारी अपनी स्टोरेज और जो वार्डरोब और जो मेरा चेस्टर वगैरह है उसकी सफाई कर रही हूँ। हर सामान जिसको जैसा मन आता है वैसे वो रख देता है, और फिर जब ढूंढो तो नहीं मिलता है। तो जो मैं 10-15 दिन घर पे नहीं रही उसमें सारा ही मेरा सामान का इन्होंने हिसाब किताब बिगाड़ दिया था। कान्हा का दूध गर्म हो गया है, तो अब मैं कान्हा को दूध पिला के और खुद चाय नाश्ता करके फिर मैं बाकी का जो चेस्टर है आज वो साफ़ करूँगी, क्योंकि कल चंदन को हेडफोन नहीं मिल रहे थे तो वो सारा चेस्टर उसने देखा। जिसका जब का टाइम कोई सामान नहीं रखने की जगह मिलती है वो उठा के चेस्टर में भर देता है। तो इसलिए आज मैं चेस्टर की भी सफाई कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जो सामान आपका पूरे घर में बिखरा रहता है, अगर आप सही से मैनेज करें तो आपका सामान बहुत कम जगह पे अच्छे से सेट भी हो जाएगा, और जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए होगी वो तुरंत आपको मिल जाएगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। मैं तो वैसे भी अपने घर में मशहूर हूँ कि ये कुछ दिनों के बाद सेटिंग इधर से उधर कर लेती हैं। अगर 2 महीने बाद इनके घर जाओ तो कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता है। बट मैं क्या करूं, मेरे को कुछ आदत है कि मैं खाली नहीं बैठ सकती, और जब मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं खाली स्टोरेज है जो सामान है वो सब मैं सेट करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि जो मंथली सफाई है वो इस मंथ लास्ट मंथ मेरी नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा इस मंथ वो सारी सफाई कर रही हूँ। पहले शू रैक की करी, फिर चादरों की सेटिंग की करी, और अब चाय पानी पी के मैं रेस्टर भी साफ़ करूँगी। चाय मेरी बन गई। कल कशिश ने रोटी एक्स्ट्रा बना ली थी, वो 2 रोटी बची हुई थी, तो मैं रोटी फेंकती तो हूँ नहीं, मैंने उसे घी लगा के तवे पे करारा कर लिया, और चाय के साथ सवेरे वही मैंने नाश्ता कर लिया। क्योंकि अनाज को फेंकना भी अच्छा नहीं है, और कशिश ने रात रोटी बनाई तो उसे आइडिया नहीं हो पाया। और वैसे भी ये जो बासी रोटी होती है अगर घी लगा के करारी करके आप नमक लगा के खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। ये रोटी मेरी करारी हो गई। अब मैं इसे चाय के साथ ना खा लूँगी। आज मैं पराठे भी नहीं बना रही, तो यही रोटी को मैं जो मैंने करारी करके बनाई है नमक लगा के, तो ये मैं खाऊंगी। मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है करारी रोटी। चाय भी मेरी बन गई है, बस अब मैं बैठ के चाय पीती हूँ। यही 10 से 15 मिनट मुझे जो नाश्ते के मिलते हैं, बस उसी समय मैं रेस्ट कर पाती हूँ। उसके बाद फिर अपना घर का अपना डेली रूटीन का काम निपटाती हूँ, और फिर दोपहर के समय मैं जो है अपनी वीडियो एडिट करने लगती हूँ। तो 1.5-2 घंटे मेरे उसमें भी लग जाते हैं, तब तक फिर लंच का टाइम हो जाता है। बस इसी तरीके से ये मेरा सारी डेली की रूटीन जो है शुरू रहती है सुबह से लेके शाम तक। बस अब नाश्ता करके मैं चेस्टर को साफ़ करूँगी, और जो दिवाली का सामान है उसे एक डिब्बे में भर के रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे दिवाली में ढूंढना ना पड़े और मुझे पता हो मैंने ये डिब्बे में सारा दिवाली का जितनी भी लड़ियाँ वगैरह है सब संभाल के रख दी हैं। पहले भी मैंने इसे रख दिया था, बट पहले मैंने इसे ऐसे ही थैली में भर के रख दिया था उस समय। तो अब मैं इसे प्रॉपर तरीके से टेस्टर की सफाई कर रही हूँ, तो इसे इस तरीके से मैं एक ही डब्बे में सारा सामान, ये डब्बा मेरे पास खाली पड़ा हुआ था तो मैंने कहा इसका भी यूज़ हो जाएगा और ध्यान भी रहेगा कि मैंने इस डब्बे में इसे दिवाली का सारा सामान, लड़ियाँ और जो ये फूलों की लड़ियाँ हैं, लाइटें हैं, ये सब मैं इसमें रख दूँगी। और उसके बाद अभी दिवाली पे ही इस चेस्टर की सफाई की थी, तो उसमें
इतना सारा सामान जो था बेकार लग रहा था मुझे, मैंने निकाल के फेंका था। लेकिन आज मैं जब फिर साफ़ कर रही हूँ तो मुझे उतना ही ज़्यादा फिर वेस्ट सामान दिख रहा है जो मेरे यूज़ का नहीं है। पता नहीं ये सारा सामान कहाँ से आता है और कैसे इकट्ठा हो जाता है, मेरी समझ में नहीं आता है। जब भी आप सफाई करो आपका इतना सारा सामान ऐसा लगता है अरे इसका तो यूज़ ही नहीं है। तो ये दिए वगैरह सब जो दिवाली के ये सारी मैं एक जगह अब सेटिंग करके रखूँगी। पूरा एक जो चेस्टर का एक खाना दिवाली का, एक खाना होली का, इस हिसाब से बना के रख दूँगी ताकि जब भी मुझे बनाना हो तो मुझे ढूंढना ना पड़े किसी भी फेस्टिवल में। आप भी इस तरीके से मैनेज करें तो आपको भी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और ये जो मेरा चेस्टर है जिस तरीके से मैं मैनेज करूँगी तो बिल्कुल जो थोड़ा इतना सारा सामान फैला हुआ था वो बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे ही आ जाएगा। चेस्टर साफ़ करते करते ये मुझे स्प्रे मिला जो चंदन की गाड़ी का शीशा वगैरह साफ़ करने का था। चंदन ने तो कभी यूज़ किया नहीं क्योंकि वो मोस्टली गाड़ी बाहर से ही साफ़ करा लेता है। तो आज मैंने इसे देखिए साफ़ देखा और मैंने ट्राई किया तो इससे बहुत ही अच्छी सफाई हुई। तो मैंने भी इसको मैंने कॉलिन मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलिए इससे बहुत आराम मिल जाएगा। ये जो गाड़ी के जितने भी मेरे को स्प्रे वगैरह मिले गाड़ी साफ़ करने के वो मैं इससे साफ़ कर लूँगी। तो अब ये वो एक खाना मेरा सेट हो गया। बहुत ही सारा सामान जो था मेरा वेस्ट उसमें से निकल गया और दूसरा चेस्टर भी मैं इसी तरीके से ही साफ़ कर लूँगी। ये कान्हा जी का कूलर है तो ये मैं पिछले साल खाटू श्याम जी से लेके आई थी। तो अब बस और 1 महीने बाद इसे भी यूज़ होगा। अभी तो खैर मौसम ठंडा है तो अभी पंखा कूलर यूज़ कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये देखो बहुत ही जल्दी देखिए ये भी बिल्कुल सामान साफ़ हो गया। सारी ही चेस्टर मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया। इतना सारा सामान था और इतना वेस्ट सामान निकला और सभी थोड़े से ही उसमें सारी अलमारी आ गई और मेरे 2 चेस्टर पूरे पूरे खाली भी हो गए। और इधर ये देखिए मैंने एक पानी की बोतल में थोड़ी सी जो सब्जियां मैं यूज़ काटती हूँ छिक्कल वगैरह प्याज आलू के उन्हें मैंने डाल के पानी भर के रख दिया था। तो वो मेरा एक तरीके से खाद का काम कर रहा है। मैंने वो 1 दिन रखने के बाद उसे अब मैं पेड़ों में डाल रही हूँ ताकि पेड़ जो है मेरी उसमें ये पानी जो है खाद का काम करेगा। और आप भी इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।